अस्सलाम वालेकुम। D3 एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं जिसमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब, जबकि x जो है आपने लेना है -3 से लेकर 3 तक लेना है। सबसे पहले तो आप इसका टेबल ग्राफ बना लें x के लिए और y के लिए। x आपने -3 लेना है, देन -2, देन -1, देन 0, 1, 2 और 3। इस तरह से आपने x की वैल्यूज़ लेनी है और y के आंसर्स आपने इक्वेशन की मदद से निकालने हैं। हमने टेबल बना लेना है। इस क्वेश्चन में हमें प्लॉटिंग करनी होती है, इसलिए मिनिमम कम से कम 6 या 5 पॉइंट्स होने चाहिए। ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट्स आप लाजमी लें। इक्वेशन में एक्स के पॉइंट्स दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते तो हम कम दिए जाते तो हम ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं खुद से, फिर हम पॉइंट की वैल्यूज़ लेते हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने कहा था कि -3 से लेकर 3 तक जाए, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तकरीबन 5-6 पॉइंट बन जाते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब। अब मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जनाब। अब पहले x की जगह -3 रखा जाएगा, फिर -2, फिर -1, देन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 की लंबा प्रोसेस है, लंबा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। हम कोशिश करते हैं कि हम करें। 3 सबसे पहले -3 रखा जाएगा, देन -3 का क्यूब। दिस इज़ 3 3 9, माइनस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रखें, ये -3 का क्यूब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, ये आपका आ गया 27। ठीक है जी। -9 माइनस माइनस प्लस 27, -9 प्लस 27, माइनस प्लस माइनस 27 में से -9 किया तो 18 आ गया, तो आपका आंसर 18। तो पहले वाले कॉलम में आपने 18 लिख दिया। इसी तरह से अब आप -2 लेंगे, y इक्वल्स टू 3x, x की जगह -2 रखा, देन एक्स क्यूब की जगह -2 का होल क्यूब रखा, देन 3 2 6, ये -6 हो गया, ये माइनस और ये माइनस का क्यूब है तो ये सारे माइनस माइनस प्लस ही रहेंगे। ठीक है, जब तक अंदर माइनस है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा। दिस इज़ +2, ये था हमारा आंसर 2 आ गया, तो मैं इसको -2 वाले कॉलम में 2 मैंने लिख दिया। आंसर्स आते जाएँ और आप लिखते जाएँ। देन अगेन अब -1 रखा जाएगा, y इक्वल्स टू 3 -1 -1 का होल क्यूब, 3 1 3, -3, और -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो माइनस माइनस +1, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, माइनस हुआ तो माइनस का 2। अब आप ऊपर कॉलम में -1 वाले में -2 रख दें। इस तरह से 0 वाला आपका 0 ही रहेगा, 1 वाला आपका 2 आंसर आएगा, 2 वाला आपका -2 आएगा, और 3 वाले का आपका -18 आएगा। हम पॉजिटिव 3 वाले का चेक कर लेते हैं, शायद स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम आ रही है जो कमेंट सेक्शन में वो पूछ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 3x ये रखेंगे +3, माइनस एक्स ये का +3 का होल क्यूब, 3 3 9, माइनस 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया 27। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का 18 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ में उसने कहा है कि आपने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है एक्स एक्सिस पर, और 2 सेंटीमीटर को 5 यूनिट लेना है वाई एक्सिस पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब, और 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 5 यूनिट्स को ऑन वाई एक्सिस। देखें, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है छोटे वाले 10 बॉक्सेस, 2 सेंटीमीटर्स का मतलब होता है छोटे वाले 20 बॉक्सेस। मैं अपना ग्राफ पैड यहाँ रखता हूँ ताकि ग्राफ में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो ग्राफ समझ आ जाएगा उन्हें आसानी से। दिस इज़ इट, ये रहा मेरा ग्राफ। मैं काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो चुका हूँ, मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को दिख जाए तो मैं क्या बताना चाह रहा था। जी जी, दैट्स इट, दिस इज़ इट। आई होप आप सबको ये नज़र आ रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि इस क्लोज़अप से करना पड़ता है। लेट मी हैंडल इट। ओके नाउ, अच्छा जी, मैंने पीछे जो बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी कि 2 सेंटीमीटर आपने 1 यूनिट लेना है, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता चलूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैं क्या बात कह रहा था। दिस इज़ 0,
मेरे इस पेन कहाँ रख दिया। इसके लिए असल में अलग पेन और पेंसिल आते हैं ग्राफ पेपर पे यूज़ करने के लिए, आप कोशिश करें वही यूज़ करें। ये 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स छोड़ा तो 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स छोड़े तो 2 सेंटीमीटर। तो जहाँ यहाँ मैंने बात लिखी हुई थी कि 2 सेंटीमीटर को छोड़कर 1 यूनिट लिखना है, तो 2 सेंटीमीटर छोड़ा तो 1 लिखा, देन 2 बॉक्सेस छोड़े, देन 2, फिर 2 बॉक्सेस छोड़े 3, फिर 2 बॉक्सेस छोड़े 4। ये हमारे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव थे। अब हम एक्स एक्सिस पे नेगेटिव लेंगे 2 बॉक्सेस छोड़ के, -1, -2, -3, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें इस तरह से मैंने बनाए हैं। हर 2 बॉक्स छोड़कर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। 1 2 बॉक्स छोड़े, फिर 1 2 बॉक्स छोड़े, फिर 1 2 बॉक्सेस, 1 2 बॉक्स, ये 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स। देन हमारे पास था 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है 5 से, यानी कि हर 2 बॉक्स छोड़ूंगा वाई एक्सिस पर तो 5 लिखूंगा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो 10 लिखूंगा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो 15 लिखूंगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? जो कन्फ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स को, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स छोड़ा तो यहाँ लिखा जाएगा 5, फिर फर्स्ट बॉक्स, फिर सेकंड बॉक्स छोड़ा तो फिर लिखा जाएगा 10, फिर देख सकते हैं फिर फर्स्ट बॉक्स, फिर सेकंड बॉक्स छोड़ा तो लिखूंगा 15, फिर फर्स्ट बॉक्स, फिर सेकंड बॉक्स छोड़ूंगा तो लिखूंगा 20। ठीक है जनाब। इसी तरह से नीचे भी नेगेटिव भी है, क्योंकि हमारे पास कॉलम तो नेगेटिव के भी आ गए थे आंसर, तो -5, देन -10, देन -15, देन -20। 2 बॉक्स छोड़े तो मैंने 5 कंसिडर किया, फिर 5 + 5 10 हो गया, फिर 5 + 5 15, इस तरह से। अच्छा, अब पहला कॉलम था मेरे पास, पहला पॉइंट था मेरे पास -3, x का -3 और y का +18। -3 का मतलब है लेफ्ट हैंड पर और 18 का मतलब ऊपर की तरफ जाने। ठीक है जी, ये रहा मेरा -3। ओके, लेट मी शो यू, दिस इज़ -3। ठीक है, अब ये मेरा -3 है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा 18 कहाँ पर आएगा। अब ये तो 15 है, अब यहाँ पर तो 15 और यहाँ पर 20 है। अब इस 15 और 20 बॉक्सेस के दरमियान में जो है 20 छोटे बॉक्सेस हैं और 5 का डिफरेंस है। अगर मैं 4 बॉक्सेस काउंट करता हूँ तो जब जाके मेरा एक वो जो है काउंट बढ़ता है, लाइक 15 से 16 होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखें, दिस इज़ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, ये हो गया मेरा 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये मेरा हो गया 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो गया मेरा 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो गया मेरा आई मीन 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसी तरह से यहाँ 15 में भी 18 मेरा 4 बॉक्स छोड़कर 16 होगा, फिर 4 छोटे बॉक्स छोड़कर 17 होगा, फिर 4 छोटे बॉक्स छोड़कर 18 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 0 1 2 3 4, एक ये पॉइंट है, फिर 0 1 2 3 4, एक ये पॉइंट है, फिर 0 1 2 3 4, एक ये पॉइंट है, फिर 0 1 2 3 4, एक ये पॉइंट है। ठीक है जनाब, ये मैं मार्किंग कर दी है यहाँ पर कि 15 कहाँ है। दिस इज़ 15, दिस इज़ 16, दिस इज़ 17, दिस इज़ 18, दिस इज़ 19 एंड दिस इज़ 20। हर 4 छोटे बॉक्स छोड़कर मैं 1 स्टेप आगे बढ़ा हूँ। ठीक है, अब इसमें मज़ीद जूम इन हो नहीं पा रहा, वरना मैं आपको दिखा पाता ये कैसे है। मैं शायद इसको थोड़ा सा ऊपर करके आप दिखा सकूँ अगर इसमें इसकी जूमिंग ख़राब ना हो। देखें जी, आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि हर 4 छोटे बॉक्सेस छोड़कर जो है जनाब हमने इसको काउंट किया है। देख लें जी, आसानी से देख सकते हैं अब आप इसको इजीली कि हर स्मॉल छोटे बॉक्सेस 4 स्मॉल छोटे बॉक्सेस छोड़े हैं, फिर ये हमारा हुआ है दिस इज़ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये हो गया 4, फिर 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। ठीक है जनाब, ओके। अब 3 पर 18 था, यानी कि एक्स एक्सिस का -3 था और वाई एक्सिस का +18। तो अब हम इसको 3 से एक्स एक्सिस पर जाएंगे। अरे भाई सीधे हो जाओ। खे कहाँ था जनाब मैं, ये रहा मेरा 3, ये रहा मेरा 3 और ये जाएगा मेरा 18 यहाँ कहीं पर। दिस इज़ 15, दिस इज़ 16, दिस इज़ 17 और दिस इज़ 18।
तो 18 मेरा इससे 2 बॉक्सेस ऊपर है, ठीक है जी। ये रहा 3, ये रहा 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18 आएगा यहाँ पर। एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए, ठीक है जनाब। ये मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट जो था वो था -2 का 2, एक्स का -2 और वाई का भी +2। तो -2 ये रहा, ये मेरा -2 है। अब ये -2 का 2 ये रहा, ये वाला 2 है, यानी कि छोटे 8 बॉक्सेस काउंट होंगे। जब स्मॉल 8 बॉक्सेस काउंट होंगे तो डेफिनेटली ये 2 बन जाएगा, ठीक है जनाब। तो 2 से स्मॉल ये रहा जनाब यहाँ पर, ओके। देन था हमारा -1 -2, ये रहा मेरा -1 और -2 मेरा नीचे की तरफ होगा। 4 बॉक्स छोड़े, फिर 4 बॉक्स छोड़े, ये आ गया। फिर है हमारा 0 0 0 0, तो यहाँ पर आएगा हमारा 0 0, इधर है हमारा। देन हमारे पास है 1 2, 1 पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव। 1 इसका पॉजिटिव और वाई एक्सिस का 2 पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ होगा। तो 0 4 और 8 पर 2, डेफिनेटली 8 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो 2 बनेगा। देन था हमारा 2 पे -2, एक्स का +2, ये रहा एक्स का पॉजिटिव, -2 नीचे की तरफ होगा। और -2 हमारा 0 4 8 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 2 नेगेटिव का। देन हमारे पास था 3 का 18, 3 और 18 फिर वही आखिरी से 8 बॉक्स छोड़ेंगे। 20 से 8 बॉक्स छोड़ेंगे तो 20 से 4 बॉक्स छोड़े तो 19, फिर 4 बॉक्स छोड़े तो हमारे पास ये बन जाएगा 18। तो +3 का 18 हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा तो मैं जूम आउट इसमें हो नहीं सकता। हाँ, अभी हो गए जी, काफ़ी सारे जूम आउट हो चुके हैं। अब मैं इसका पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ये जी, हमारा एक ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है जी। इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। और अब अभी तक सवाल हमने सॉल्व करना शुरू किया नहीं था, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट थी ग्राफ तक की। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.4। x हमारा 1.4 कहाँ है, ये रहा मेरा 1 और मेरा 1.4 इसका अजान हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर 2 बॉक्सेस छोड़कर ये जो है हमारा बनाता है 1। फिर ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे 1.4 चाहिए, y एक्सिस का, x एक्सिस का 1.4 चाहिए, ठीक है जी। 1 1.2 सॉरी 0 1.1 देन 1.2 देन 1 पॉइंट, हाँ बड़ा कन्फ्यूजन है ग्राफ को पढ़ना, इतने छोटे बॉक्सेस हैं। मेरे ऐसा बंदा जिसकी आई साइड थोड़ी सी वीक हो। ओके ओके, नाउ 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो हमारा 1.1 बनेगा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ते 1.2 देन 1.3 देन 1.4। ये हमारा 1.4 1.5 से पहले यहाँ पर ये बना हमारा 1.4। ओके, और मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता है कहाँ जाके टकरा रहा है, बस मुझे जहाँ मिला मैंने वहाँ पे इसको बना दिया है। अब ये जहाँ पे ये मेरा कर्व टकराया था 1.4 पे, जहाँ मेरा कर्व टकराया था मैंने उधर से ही इसको इस तरफ ले गया। अच्छा, ये मेरा यहाँ से हमने काउंट किया था 4 बॉक्स छोड़ते, यहाँ 2 बॉक्स छोड़े तो 1 काउंट होता था, यहाँ 4 बॉक्स छोड़ते तो ये 4 और समथिंग 1.1 या 1.2 इसको माना जाएगा, ठीक है जी। हम इसको 1.2 ले लेते हैं, y हमारा 1.2 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1.2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1.4। जब x 1.4 हुआ, जब x 1.4 था तो y हमारा 1.2 बन गया। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि y इज इक्वल्स टू -6.6। अब y हमने -6.6 देखना है। y हमारा -6.6 कहाँ पर होगा, सबसे पहले -6.6 चेक कर लेते हैं कि 6.6 की कंडीशन आ कहाँ पे रही है। ये रहा 5, ठीक है। फिर इसके 4 बॉक्स छोड़ दूंगा तो 6 बन जाएगा, और फिर उससे आगे जाऊंगा मज़ीद तो 6.6 बनेगा, यानी कि 2 बॉक्सेस मज़ीद छोड़ कर आगे जाने। ओके, 5 0 1 2 3 4 यानी कि वह 6, और फिर ये 6.6 यहाँ पर आएगा।
देखिए दिस इज़ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. दिस इज़ 2.4. x इज इक्वल टू 2.4 when y इज इक्वल टू -6.6. मैं दिखा देता हूँ आपको ग्राफ्स को मज़ीद और करीब करके कि मैंने क्या किया है. थोड़ा सा लेट मी क्लियर. ओके देखिए जी 6.6 था माइनस का. ठीक है, तो हमारे पास 4 बॉक्स छोड़ते तो 6 बनता. ये रहा 5, फिर ये 4 छोटे बॉक्स छोड़े तो 6 बना, और फिर 6.6 मतलब 6 और 7 के बीच में पॉइंट लेना था. ठीक है, इसको लेते हुए गए हम ऊपर. यहाँ पे कर्व पे टकराया ये, और जैसे ये कर्व पे टकराया मैंने इस कर्व को सीधा ऊपर ले गया. फिर ये 2, फिर ये 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, और फिर ये हमारा 2.4 हो गया था. ठीक है जी, तो हमारे एक्स के 2 ही आंसर. इस तरह से हमारे पास 2 आंसर पूछे गए थे वाई का, कि जब x 1.4 था तो y कितना था. डेफिनेटली y 1.2 निकल आया. और जब हमारे पास y -6.6 था तो x का कितना था, तो x हमारा 2.4 था. आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो. अगर फिर भी समझ में ना आया तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मज़ीद और इस तरीके से उसको समझा सकूँ. थैंक यू सो मच. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले. थैंक यू.